अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और मज़े में होंगी। यहाँ जनाब सुबह का आगाज़ हो गया है और सुबह सुबह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक नया दिन है और अल्लाह ताला सबका सलामती और खैर के साथ नए दिन का आगाज़ करे। बाहर से देखिए, जब स्नोफॉल थी तब भी मेरी कोशिश होती थी कि हम बाहर से जो है वो दिखाएं, आपको बाहर का एटमॉस्फेयर भी दिखाएं। और ये जनाब दरख्त ऐसे खड़े हुए हैं क्योंकि इनके पत्ते छत्ते भी नहीं है। और हमारे पास है जनाब इस वक्त जो है वो मेरे पास टाइम है 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। बच्चों को स्कूल भेजा है, उसके बाद जनाब शुरू हो गए घर के काम काज। अपना बेड बनाया है, चीज़ें सेट की हैं और इसी तरह जनाब घर की रूटीन चीज़ें चलती ही रहती हैं। और ये चीज़ें सेट कर रही थी और ये देखें जनाब, मैंने कल इतना मना भी किया ना, इसके बावजूद बच्चों ने क्या कुछ जो है ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस पे कर दिए। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। आज मैं ना मेरे पास स्टीमर है और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि वो जो स्टीमर है ना उसके साथ ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ। और मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा था आपने मुझे ना इसकी डिटेल्स देनी है। और मैं उनसे भी रोज़ ही कह रही थी कि मैं ना आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। और मैंने कहा क्यों ना बाकी सबके साथ भी शुरू कर दिया है, सेंड कर दीजिए सबको बना के। और बहुत प्यारा दिन है जी। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, ऐसा एटमॉस्फेयर जो होता है ना, मज़ा आता है। और ये देखिए ना, जब पानी लाया तो पानी फिर ला के ना इधर ही रख दिया। मैं कहती हूँ कि पानी को उसकी जगह पे रखना चाहिए, मगर नहीं, जिसका दिल करता है कि बस सबको लगता है कि। और यहाँ जहाँ हमने सफाई तो मैंने कर ली थी, सुबह सुबह उठी हूँ, फिर जो है वो चीज़ें सेट की हैं, सफाई की है। और छोटे मोटे काम तो सारा दिन ही चलते रहते हैं। और यहाँ जनाब थोड़ी सी सफाई कर लूँ, थोड़ी काम करते करते सारा दिन, आपको पता है काउंटर जो है ना वो तो सारा दिन ऐसे ही होता है कि बस ना उसको तो सारा दिन ही साफ़ करते रहो, फिर जाके कहीं जो है वो चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं। और यहाँ मैं सोच रही थी कि कुछ पास्ता जो है वो पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो वो जो है ना वो बच्चे खा लेंगे उनके लिए, और अपने लिए जो है वो शाम के लिए पुलाव बनाते हैं। यहाँ जनाब इस तरफ भी देखिए अच्छा व्यू है। और ये देखें, ये मैंने ऑरेंज के जो छिलके हैं उनको पील ऑफ करके रखा है, क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडी बनानी है, ब्यूटी रेमेडी। मैं कहती हूँ क्या ही बात है उसकी। मैं अक्सर जब भी आते हैं ना तो मैं इसकी ज़रूर बनाती हूँ ना। तो आज भी मैंने ये ड्राई होने के लिए रखे हुए थे, अब ड्राई हो गए हैं, तो जो है अब मैं इसकी बनाऊंगी। यहाँ मैंने बर्तन थे कुछ, और कुछ तो थे कि मैंने वैसे ही वॉश कर लिए, डिश वॉशिंग कर ली। कुछ मैंने जो है ना वो इसके डिश वॉशर में लगा दिए बर्तन। मैंने कहा कि चले जी सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाए ना, फिर टेंशन नहीं होती सारा दिन, आप ना फिर आप रिलैक्स रहते हैं कि फ़िक्र नहीं होती, बस खाना पीना हो जाता है। और मैं जब सुबह जल्दी उठती हूँ तो फिर ये होता है कि चलें सुबह उठ के तो आप अपने सारे काम कर लें। ये देखें जनाब, जो मैं आपको कल बता रही थी ना कि रोड्स पे लोग ऐसे जो है वो सामान फेंक देते हैं आज सुबह सुबह उनका टाइम है, क्योंकि कल की डेट थी। कल जो लोग रख सकते थे वो अपना सामान रख सकते थे। अभी जो है वो ऐसे गाड़ियाँ आती हैं सुबह, फिर वो सामान उठा के ले जाती हैं। इसमें आप देख लें क्या कोई फर्नीचर, क्या मैट्रेस, क्या पता नहीं क्या क्या जो है ना उन्होंने रखा हुआ है। और गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि इस तरह से आपका जो है वो एक स्पेसिफिक जगह होती है। ये नहीं कि हर किसी ने अपने घर के जहाँ मर्ज़ी फेंक दिया, अपने घर के सामने रख दिया। नहीं, हर एरिया में जहाँ भी लोग रहते हैं उनके साथ ये होता है कि आपने यहाँ रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते ना। तो जो हमारा एरिया है वहाँ ये साइड पर जहाँ पर हम अपना मूल वगैरह गार्बेज वगैरह फेंकते हैं, उसका ये होता है कि गार्बेज के साथ उन्होंने एक जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर परमिशन है कि आप यहाँ पर जो है वो सामान रख सकते हैं। और ये देखें जनाब, विक्टोरियन स्टाइल का कोई सोफ़ा पड़ा हुआ है। कभी ये नया होगा, किसी ने नया मार्केट से ख़रीदा होगा, अपने घर लेके आया होगा, और कितनी खुशी उसको हुई होगी कि मैंने आज एक नया जो है वो काउच ख़रीदा है और एक अपने घर की जीनत बनाया है। देखिए ऐसे ही चीज़ें होती हैं, ऐसे ही इंसान भी होते हैं, ऐसी हर चीज़ होती है कि कभी हर चीज़ की कभी बहुत अहमियत होती है, फिर वही चीज़ें वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है अपनी
उनकी वो अहमियत नहीं रहती है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है, इसलिए ज़िंदगी के घाटे, ज़िंदगी के नुकसान, कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तब्दीली ज़िंदगी का हिस्सा है। और जो चीज़ आज अच्छी है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही अच्छी हो, जो चीज़ आज यूज़फुल है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही यूज़फुल हो। और यहाँ इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना वो सुबह सुबह रेडी हो रहे हैं और अपने स्कूल में, आज हमारे एरिया में ना छुट्टी थी, यहाँ पर आज बच्चों को छुट्टी थी स्कूल में। हाँ, लेकिन जो बच्चे डे केयर में जाते हैं उनका ये था कि हाँ, वो डे केयर वाले जो बच्चे हैं वो डे केयर जा सकते हैं, इसलिए। अच्छा जनाब, मैंने क्या किया है, मैंने आज सुबह सुबह ना ब्लैंकेट्स थे, मैंने कहा इनको ना, आज मैंने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई हैं। मैंने कहा सुबह सुबह जो है ना सारा काम कर लिया जाए। और ये इस साइड पर जो है वो ब्लैंकेट बाहर फेंक लगाया है, धूप की, इसको धूप लग जाए थोड़ी सी, क्योंकि सुबह सुबह जो होती है ना फ्रेश एयर होती है और अच्छा फील होता है। यहाँ आप लोगों को काफ़ी शोर भी महसूस हो रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ। और आज आप मेरा ब्लॉग जो है ना ये ओरिजिनल वॉइस में सुन रहे हैं। आज मैंने कहा वॉइस ओवर बाद में नहीं करनी है, साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि काम भी साथ साथ करते हैं। अच्छा वो देखें, ये देखें जी, ये भी किसी के घर का, किसी के लाउंज का जीनत होगी। टीवी पड़ा हुआ है और बस किसी को नहीं ज़रूरत होगी, या मे बी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जिसकी वजह से जो है वो उसको रख दिया गया है। और बस ऐसे ही है जी, लाइफ देख लें ऐसे ही है, भाग दौड़। यहाँ सुबह उठ के देखें ना तो यकीन करें कि आपको घर के अंदर तो होता है कि मैं ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ, लेकिन आप जब थोड़ा सा विंडो खोल के बाहर देखते हैं तो हर किसी को अपनी ही जल्दी पड़ी हुई है, हर किसी को ना जल्दी पड़ी हुई है। हर कोई जो कूड़ा उठाने वाले वो फटाफट गार्बेज उठा रहे हैं, जो सफाई करने वाले वो फटाफट सफाई कर रहे हैं, जो जॉब्स वाले उन्हें। अच्छा यहाँ लोग ना चूँकि वैन्स पे और सॉरी बसेस पे और ट्राम्स पे जाते हैं ना, तो वो हर किसी को भाग दौड़ लगी हुई होती है कि अभी अगर आपकी ट्रेन स्टॉप पे आ गई है तो भाग भाग के उस ट्रेन में जो है ना वो एंटर होंगे। तो इनको देख के ना बंदे को और ज़्यादा जल्दी लग जाती, लगता है मैं ही स्लो हूँ, बाकी तो बस सारे लोग जो है ना भाग दौड़ रहे हैं ऐसे ही। और मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ा खुला हो गया है, लेकिन सुबह सुबह के वक्त तो ये मौसम अच्छा लगता है, लेकिन जो ही मौसम थोड़ा सा दोपहर के वक्त आता है, साए लंबे होते हैं, लोग नज़र नहीं आते, तो फिर क्या होता है जी, फिर थोड़ी थोड़ी उदासी भी होती है। लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की सब नेमतों का शुक्र। जैसा भी मौसम हो, जैसे भी वक्त हो, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, क्योंकि शुक्र के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई और ऑप्शन भी करें कि जी हाँ। ये देखें, मैं आपको कह रही थी ना भाग भाग के, ये देख लिया आपके बच्चे लोगों के भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। हर कोई नॉर्मल कोई भी नहीं है, हर कोई भागता ही जा रहा है ना। इनको देख के लगता है कि बस सारी दुनिया भाग रही है और सारी दुनिया अपने काम 5 मिनट में मुकम्मल कर रही है, बस हम ही हैं जिनके काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हमारी स्पीड स्लो है, हमें लगता है हमारी स्पीड स्लो है। अच्छा ये ना मैं बैल्कोनी के लिए लेके आई थी जो लाइट्स है ना, इसमें पौधे थे, लाइट्स थे, तो अब चूँकि इतनी बर्फ़ पड़ती है कि मेरे पौधों का हाल देख नहीं सकते, कोई हाल नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि ना इनको भी ना मैं जितने भी प्लांटर्स हैं ना इनको मैं दोबारा से रीप्लांट करूँगी। और क्योंकि मौसम अच्छा आ गया, मुझे बहुत शौक़ है, मैं वेजिटेबल्स भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरी बैल्कोनी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना यहाँ भी जो है वो प्लांट्स रखूँ या इस तरह से ना, तो फिर बैल्कोनी में बैठने का मज़ा आता है, आप बैठते हैं, आप इंजॉय करते हैं बैठ के, तो बस इसी तरह से है लाइफ इज़ टू द पॉइंट। चलते चलते ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये भी मैंने अभी एक एक कपड़ा समेटना है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इनको रखना है। ये धोए थे, फिर निकाले थे, रखे। और यहाँ मैं अपना बेड तो बना लिया था, बस अभी जो है वो क्या करूँगी मैं, हाँ अभी जो है वो मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग मेरी रहती है करने वाली, वो करूँगी। उसके बाद आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी जो कि मैं कल नई एक चीज़ मंगवाई थी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। जो नया पार्सल आया था आपके साथ वॉइस ओवर कर रही थी, तो उसके दौरान ही ना वो मतलब बेल बजनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलें अब तो वो आ गया पार्सल, अब क्या करें, अब तो बाद में ऐड करेंगे, आपको दिखाएंगे कि पार्सल में क्या है। और अभी मैं बस सुबह सुबह जो है आज सोच रही हूँ कि पुलाव बनाऊँ, तो उसके लिए जनाब सुबह सुबह मैं करूँगी यहाँ पर पुलाव की प्रेपरेशन। ठीक है जी, प्रेप करेंगे पुलाव के लिए, प्रेप करेंगे। और यहाँ मैंने क्या करें जी, कुकर रखते हैं, उसके बाद इसमें
उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सारा कुछ डाल के प्याज के साथ ब्राउन करेंगे। बस जी, यहाँ पर मैंने पुलाव के लिए जो है वो रख दिया है मटन, और इसको लगाएंगे जनाब आप कुकर, और ये आराम से होता रहेगा। इसके साथ मैं चावल जो है ना, लोग कहते हैं आधा घंटा पहले, 30 मिनट्स पहले, या शायद शुरू से भी यही है, लेकिन मैं जब मेरा दिल करे मैं भिगो के रख देती हूँ। और उसके बाद जब आप कुक करते हैं ना, तो उस वक्त उसका पानी का हिसाब रख लिया करें कि जितनी ज़रूरत है उतना डाल लिया करें। और मुझे थोड़ा सा बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल वैसे भी नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा पसंद है थोड़ा सा ना ज़रा सॉफ्ट हो ना, फिर वो मुझे अच्छा लगता है। चाहे वो पुलाव हो, कुछ भी हो ना, मुझे बहुत जो है ना, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल वो एक एक दाना वाली चीज़ मुझे नहीं पसंद। हाँ जी, तो ये मेरा कल पार्सल आया था, इसको आज थोड़ा सा ओपन करते हैं। और मैंने इसका जो साइज़ है, उसमें कई साइज़ थे, लेकिन मैंने इसका मीडियम मंगवाया था। अच्छा जी, और इसका जो प्रॉपर व्यू है वो मैं जनाब दूंगी अपने दूसरे चैनल पर, क्योंकि मेरा रिव्यूज़ का चैनल वो है, लेकिन आपको दिखा दिया है कि इसमें क्या आया है। ठीक है जी, पार्सल आया है। और आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरा व्लॉग्स देखते रहा करें। अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगता है आई एम सॉरी, आज गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो आपने कमेंट करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें हमारा लिंक, और हमारी कम्युनिटी बने रहें हमारे। आप सब देखते हैं, यकीन करें कि मैंने ना भी लास्ट डे जो अपना दूसरा चैनल शुरू किया है ना, उस पे जब मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जिस पे मुझे आपके व्यूज़ मिले हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वायरीज़ मिली हैं वो मुझे मिली हैं जिसमें मैंने ना आप लोगों के साथ वो शेयर किया था, जिसमें मैंने ना आपके साथ होम रेमेडी शेयर की थी। तो मुझे ये समझ आई कि आप लोगों को होम रेमेडीज़ और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यकीन करें कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके साथ कोई चीज़ फेक, कोई चीज़ ऐसी नहीं शेयर करूँगी जो आपके लिए नुकसानदेह हो। और क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं, आप मेरा व्लॉग देखते हैं, तो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं उसके साथ शेयर करना चाहती जो आपको डिसअपॉइंट करे, जिससे आपकी स्किन, आपके बालों को किसी तरह से भी नुकसान हो। और मेरी एक बड़ी प्यारी सिस्टर ने कल मुझे कमेंट किया, उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छी हेयर कटिंग कर लेती है, और वो मेरे इस व्लॉग्स को ना प्रॉपर देखती भी हैं, कमेंट भी करती है। नाजिश उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप तो बहुत अच्छी कटिंग कर लेती हैं अभी भी। तो बस ये है कि यकीन करें कि मेरे पास स्किन एस्थेटिक्स, मेकअप एक्सपर्ट और ये सारे डिप्लोमास हैं जो मैंने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान डेप्लेक्स से लिए हुए हैं। तो मैं इसीलिए आपके साथ मेरी ये सारी प्रैक्टिसेस हैं। फिर मैं बहुत अरसा डेप्लेक्स की जो ब्यूटी क्लिनिक है उसकी फ्रेंचाइज का हिस्सा रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरी प्रैक्टिकल रही हैं, मैं ब्यूटी लाइन से जो है वो लिंक्ड रही हूँ। इसीलिए अब चूँकि जर्मनी आए तो फिर बहुत सारे काम उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सके, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, बच्चे हो गए, मसरूफियत हो गई, चीज़ें डिफरेंट हो गई, तो आपके साथ वो चीज़ें उस तरह से नहीं कर सकी। हालांकि मेरा ये भी था, पाइपलाइन में ये चीज़ें थी कि मैं जर्मनी में अपना सैलून बनाऊंगी ना, लेकिन फिर ये कितनी मसरूफियत हुई, फिर वो उस तरह से आप कर नहीं सके चीज़ों को। लेकिन बहरहाल हम अगर वो नहीं कर सके तो क्या हुआ, ज़िंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, अगर वो नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। अब मैं आपके साथ इस तरह शेयर कर लिया करूँगी, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अपनी चीज़ें हैं, वो हम इस तरह एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमारे व्लॉग को जो है वो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।